नेटफ्लिक्स पर यह एक और अपराध कथा है, दिल्ली क्राइम सीजन 2। इस बार कच्चा बनियान गिरोह की कहानी है। सीरीज का पहला सीजन 2012 में हुए जघन्य गैंगरेप कांड पे आधारित था, जिसने वाकई देखने वालों को हिला दिया था। दूसरा सीजन उसके मुकाबले बहुत फीका है, लेकिन अगर आपकी दिलचस्पी इन अपराधियों की कहानी देखने में है तो आप निराश नहीं होंगे। दिल्ली में कच्चा बनियान गैंग की खबरें 1990 के दशक में आखिरी वर्षों में सबसे पहले आई थी। फिर उसके बाद देश के कुछ शहरों में समय समय पर ये सक्रिय दिखते रहे, लेकिन दिल्ली क्राइम के दूसरे सीजन में कहानियां हालिया वर्षों की है। जब साउथ दिल्ली में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की खबर पुलिस को मिलती है और पैटर्न देखकर डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी, सैफाली शाह और उसकी टीम अलर्ट हो जाती है, कहीं कच्चा बनियान गैंग तो नहीं लौट आया। 5 कड़ियों की यह सीरीज दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार की किताब खाकी फाइल के चैप्टर मून गजर पर आधारित है। सीरीज में हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है और पुलिस उन जनजातियों के लोगों को उठा उठाकर थाने ले जाने लगती है जिन पर आदतन अपराधी होने का ठप्पा ब्रिटिश राज में लगा था। भले ही स्वतंत्र भारत में इस ठप्पे को मिटा दिया गया, लेकिन पुलिस अपने अंदाज में काम करती है। सीरीज में थोड़ा सा इनके इतिहास और थोड़ा सा पुलिस के रवैये पर बताते हुए कहानी आगे बढ़ जाती है। कौन है ये नया कच्चा बनियान गिरोह, क्यों और कैसे यह काम कर रहा है, दूसरे सीजन इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। दिल्ली क्राइम सीजन की अच्छी बात यह है कि इसमें निर्माताओं ने नए फैलने के मोह से खुद को बचाए रखा है, साथ ही जितना संभव हो सका इसे तेजी से समेटने की कोशिश की है। पौने पौने घंटे की यह 5 कड़ियां हैं जो रफ्तार से चलती है, हालांकि इनमें न पेज ज्यादा है और न ही विस्तार। यह जरूर है कि जब साफ हो जाता है कि अपराध उन्होंने नहीं किए तो जो आगे थ्रिल होना चाहिए वह यहाँ नहीं है। एपिसोड खबरिया अंदाज में आगे बढ़ते हैं। इस बार सीरीज में डीसीपी वर्तिका सिंह की पर्सनल लाइफ पर उतना जोर नहीं है, लेकिन एसीपी नीति सिंह रसिका दुग्गल का वैवाहिक जीवन जरूर रह रहकर उथल पुथल का शिकार होता है। वह पुलिस की जिम्मेदारियों के बीच अपने पारिवारिक जीवन को समय नहीं दे पाती है। भूपिंदर बने राजेश तेलांग की कहानी भी इस सीरीज में आकर ठहरी हुई है। दिल्ली क्राइम का नया सीजन बगैर किसी बिखराव के लगातार आगे बढ़ता है। इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, कलाकारों का काम भी बढ़िया है। इस सीरीज में अगर कोई निखर कर आता है तो वह तिलोत्तमा सोम। उसका परफॉर्मेंस कम स्पेस के बावजूद बढ़िया है, लेकिन इतना जरूर है कि सैफाली शाह ने पिछले सीजन की शानदार अदाकारी को इस बार भी बरकरार रखा है। असल में राइटिंग से भी ज्यादा वही इस सीजन को संभाले हुए है, लेकिन इस सीजन की अपनी सीमाएं हैं। अगर आप इस क्राइम कथा में दिलचस्पी लेते हैं तभी इसमें आगे बढ़ पाएंगे।